नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज बारिश के बीच गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। बारिश के बावजूद सेना के जवानों ने कदम ताल करते हुए मार्च किया। इस बार की फुल ड्रेस रिहर्सल बहुत खास रही। पहली बार ऐसे हथियार और रेजिमेंट परेड में शामिल हुए जो भविष्य के युद्ध की तैयारियों का हिस्सा होंगे। आज की परेड देखकर भारत का हर दुश्मन कांपेगा, क्योंकि चाहे छोटा युद्ध हो या फिर 4 साल से चल रहा यूक्रेन जैसा युद्ध, भारत हर युद्ध के लिए तैयार है। छब्बीस जनवरी की परेड रिहर्सल से पहली बार वायरल हुई स्काउट्स कंटिजेंट। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल, भैरव बटालियन की दहाड़, दुश्मन के पर खच्चे उड़ाने वाली ड्रोन शक्ति, भारतीय सेना के मौन योद्धा रिमाउंट एंड वेटनरी को, और शक्तिबाण रेजिमेंट। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में बारिश की ठंडक भी भारत की ताकत की तपिश को कम नहीं कर सकी। चक्र के कवच से सुरक्षित विकसित भारत के संकल्प को दोहराता है रेडी सेना नजर आ रही है। यहाँ पर केवल हथियारों की या सैनिकों की नुमाइश नहीं हो रही है, यहाँ पर भारत की युद्धक क्षमता, कॉम्बैट रेडीनेस को दिखाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में बहुत कुछ पहली बार हुआ है। पहली बार भारत ने अपने वो अस्त्र और शस्त्र दिखाए हैं जो अगले युद्ध में भारत को विजयश्री दिलवाएंगे। ठंड के मौसम में ये भारी बरसात, बिजली कड़क रही है और उस सब के बीच अगर आप कर्तव्य पथ पर कुछ देख रहे हैं तो वो है भारत का हौसला। यही गणतंत्र दिवस के दिन की नजर आएगा। क्योंकि सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी दुनिया में विजय शक्तिशाली राष्ट्र की नहीं, तैयार राष्ट्र की होगी। 78वें सेना दिवस की परेड के बाद अब गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड ने बता दिया, भारत हर युद्ध के लिए तैयार है। तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी भी यही बता रही है कि युद्ध चाहे जैसा भी हो, दुश्मन चाहे कोई भी हो, भारत तैयार है। क्योंकि हमारा पड़ोसी थोड़ा सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कहा नहीं जा सकता। परेड में ब्रह्मोस भी दिखती है जिसके नाम भर से दुश्मन कांपते हैं। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। लेकिन भारत के स्वदेशी हथियारों की फहरिस्त बहुत लंबी है। Class 1, Class 2, Class 3 and counting up. 3, 2, 1, now, taken off. 26 जनवरी की परेड में इस बार दुश्मन की नजर भारत की एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल पर होगी। इस बार के गणतंत्र दिवस पर दुनिया भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता का प्रमाण देखेगी। ये भारत की ताकत को हाइपरसोनिक रूप में देखिए, जहां
DRDO वहाँ पर किस तरीके से ये हाइपरसोनिक मिसाइल को प्रदर्शन किया जा रहा है। आसमान में भले बादल गिरे हों, लेकिन इन मिसाइलों को कुछ नहीं हो सकता। दुश्मन इनकी तोड़ नहीं निकाल सकता। इस पर उन वैज्ञानिकों को भी सलाम करने की जरूरत है, जिन्होंने दिन रात एक करके अपनी लगन से, अपने विज्ञान से, अपने ज्ञान से इसे तैयार किया है और भारत को बनाया है अपना। तो भारत तैयार है, क्योंकि युद्ध कभी भी हो सकता है। अगली बार दुश्मन का कलेजा भैरव बटालियन की दहाड़ से थर-थर कांपेगा। सबसे सख्त और आधुनिक हथियारों से लैस भैरव बटालियन पलक झपकते ही दुश्मन को ढेर कर सकती है। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ भारतीय सेना का वो दस्ता है जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, यानी कि जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं हमारे, और हमारी जो इन्फेंट्री होते हैं यानी पैदल सैनिक होते हैं, उस गैप को, उस दूरी को ब्रिज करने के लिए ये है भारत का, भारतीय सेना का भैरव बटालियन। यहाँ पर आप खास तरीके से मार्च करते हुए इन सैनिकों को देख रहे हैं। ये ऊंचा कदम ताल जो इनका नजर आ रहा है वो स्वयं इनका जोश बताता है। आकार इस बटालियन का एक सामान्य बटालियन से काफी छोटा होता है, लेकिन जोश किसी भी रूप में कम नहीं। इस साल कर्तव्य पथ पर इतिहास रचा जाएगा। देश पहली बार उस दस्ते से भी रूबरू होगा जो -50 डिग्री के जानलेवा तापमान में सरहदों की रक्षा करते हैं। और ये अगला दस्ता, ये स्काउट्स का दस्ता है, ये मिक्स्ड स्काउट्स का दस्ता है, जिसमें बहुत कठिन क्षेत्रों में तैनात रहने वाले, चाहे वो गढ़वाल के स्काउट्स हो, चाहे वो सिक्किम स्काउट्स हो, चाहे असम से आए हुए जवान हो, चाहे लद्दाख स्काउट्स के जवान हो, एक साथ यहाँ मार्च करते हुए पड़ रहे हैं। 77 साल में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में आरवीसी यानी रिमाउंट वेटरनरी कोर भी पहली बार दिखेगी, जो ऊंचाई और दुर्गम इलाकों में रसद की सप्लाई करने में अहम भूमिका निभाती है। इस काम को बैक्ट्रियन कैमल के जरिए अंजाम दिया जाता है, जो बहुत ठंडे मौसम में 15,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से काम करता है। ऐसा ही काम जांस्कार घोड़ा करता है, बर्फ से ढकी चोटियों में काम आता है। अब करण अर्जुन नाम के बाज को देखिए, जिन्हें ड्रोन मार गिराने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। देखिए, ये आरवीसी का दस्ता है, रिमाउंट वेटरनरी कोर, जहाँ पर डॉग्स भी होते हैं, वो सारे पशु होते हैं, बैक्ट्रियन कैमल्स जिनको आप देख रहे हैं, जो कि डबल हम्प कैमल्स जो लद्दाख से आए हैं, जंस्कार के पोनीज यहाँ पर इनके साथ हैं, और साथ में उन सारे डॉग्स को देखिए कि किस तरीके से लाइन अप करके यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ जितने भी दर्शक हैं उनके बीच ये सुपरस्टार आज यहाँ पर साबित हो रहे हैं। हिम योद्धा अपने साथ उन बाज को लेकर भी हैं, जिन्हें ट्रेन किया जाता है खास तौर से किसी भी आसमानी खतरे से लड़ने के लिए। यहाँ इंडी ब्रीड्स जो हैं, भारत के मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिटी पराइज, साथ में पीछे विदेशी जो डॉग्स हैं, जो जर्मन शेपर्ड्स हैं, जो बेल्जियन मैलोनॉय हैं, ये सारे के सारे एक साथ बढ़कर अगर इस बारिश में भी कदम ताल कर रहे हैं, तो समझिए कैसे भी हालात हो उसमें वो देश के लिए खड़े होंगे।